इलिया टोपुरिया कभी भी इस मार से और इस बीटिंग से कमबैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक मिसाल जरा देता हूं, उससे आपको समझ आएगी कि इलिया टोपुरिया डिफीटेड नहीं बल्कि ब्रोकन क्यों लग रहा था जब फाइट खत्म हुई। आपको याद है जब जस्टिन गेची और टोनी फर्गुसन की फाइट हुई थी, उस फाइट से पहले टोनी फर्गुसन 12 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे था, वो ऑन अ टेयर था, वो नेक्स्ट अप था हबीब के खिलाफ। उसने उसकी फाइट्स थी, 2-3 बार कैंसिल भी हुई, लेकिन जब उसकी जस्टिन गेची के साथ फाइट होती है और वो 4 राउंड्स की जो स्ट्राइकिंग उस पे करता है जस्टिन गेची एंड द बीटिंग दैट ही पुट्स ऑन हिम, और जब वो उसके बाद क्विट करता है, दैट इज द सेम डे जिसके बाद टोनी फर्गुसन वो किलर टोनी फर्गुसन आपको नजर ही नहीं आया। अब ये जस्टिन गेची का अपना एक तरीका है कि वो अगले फाइटर को मारता भी है, ही पुट्स अ बीटिंग ऑन देम बट ही डजंट नॉक देम आउट। वो नॉकआउट उनको नहीं करता, ही बीट्स द शिट आउट ऑफ देम। उस दौरान क्या होता है कि फाइटर जो है उसको वो ऐसा कुछ फील होता है जो उसने पहले फील नहीं किया होता। यही टोनी फर्गुसन को भी फील हुआ और यही इसी फाइट के दौरान आप अगर नोट करें तो पहले जो 2 राउंड होते हैं फाइट के, इलिया टोपुरिया आगे बढ़ रहा होता है लाइक एल मेटाडोर, बिल्कुल वो बुल की तरह आगे बढ़ रहा है। 2 राउंड्स में दो राउंड्स के बाद वो बीच में रेसलिंग भी हो जाती है, फिर वो जस्टिन गेची जो है वो लैंड करने लगता है, ही लैंड्स अ फ्यू राइट, देन उसकी जैब बड़ी अच्छी होती है, उसकी जैब लैंड करती है, इलिया टोपुरिया का फेस जो है उस पे नजर आने लगता है, और थोड़ी सी बीटिंग करने के बाद तीसरे राउंड में ही इलिया टोपुरिया क्विट करने लग जाता है। फिर वो तो एपिसोड होता है वो सारा, वो उसका डॉक्टर जो आता है तीसरे राउंड के बाद उसको वो मौका मिल जाता है, तो पूरा चौथा राउंड इसीलिए टोपुरिया खेल पाता है। मेरा मतलब ये है कि जस्टिन गेची ने 2 राउंड्स में एक्चुअली टोपुरिया को हरा दिया था। अब टोपुरिया इस माइंडसेट से कमबैक किस तरह करेगा? अगर टोपुरिया इस माइंडसेट से कमबैक करे भी तो दूसरे फाइटर्स नहीं देख रहे। आपने पेडी पेम्पलेट जो है उसके अपने यूट्यूब चैनल पे उसका रिएक्शन सुना होगा। पेडी पेम्पलेट कहता है कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा, मैं पहले तो बेल्ट के लिए जाऊंगा, उसके बाद मैं टोपुरिया के साथ करूंगा, मुकाबला करूंगा। मतलब मेरा यह है उसका जो ऑरा था, जो इनविंसिबिलिटी का ऑरा था, जो फेयर था। अच्छा ये बात मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, टोपुरिया इज दैट गुड, वी वुड से ही वाज दैट गुड, लेकिन टोपुरिया का एक खौफ था लाइट वेट्स में। टोपुरिया के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो दोबारा जाए फेदरवेट में, फेदरवेट का वो किंग हो सकता है दोबारा, एलेक्स वोल्कानस्की है उसको वो हरा सकते हैं मेरे ख्याल में, डियागो लोपेज है उसको भी हरा सकते हैं, जीन सिल्वा एक बहुत बड़ी अच्छी फाइट हो सकती है टोपुरिया की।